हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपको जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल रहे हैं वो आप देख रहे होंगे। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स, आज का वीडियो वैसे मैं आपको बता दूं ये पीएचडी प्रोग्राम के रिगार्डिंग है। तो जैसे कि हमारा मेन मोटो होता है कि कहाँ कहाँ पीएचडी प्रोग्राम के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। बेसिकली जो बिल्कुल हायर इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे आईआईटीज हैं, आइजर्स हैं, तो ये सारे वीडियोस हम कवर करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमको नहीं फॉलो किया है तो आप हमारे साथ ट्यून्ड रह सकते हैं, क्योंकि अब आपकी एक भी जो वीडियो है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिस नहीं होगी, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद ऑल अराउंड लैब। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो वीडियो है इस बार वो आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। ठीक है, आईआईटी इंदौर का ये फर्स्ट पीएचडी वीडियो है। ओके, जो अभी स्टार्ट हुआ है, दिस इज फॉर दिसंबर 2024 सेशन, राइट। तो सबसे पहले आप जैसे ही, एक बार मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ, जैसे ही आप आईआईटी इंदौर पीएचडी एडमिशन 2024 जैसे ही आप इसको करते हैं और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन 2024 वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपको इस टाइप के कई लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देनी है। अच्छा, ये ओपन नहीं हुआ, सॉरी सॉरी। आपको फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आई इट मीन्स आईआईटी इंदौर एकेडमिक पीएचडी एडमिशन एडमिशन 2024-25। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड हैं, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। एक बार मैं जो शॉर्ट टर्मिनोलॉजी है वो बता देती हूँ। जैसे कि जो एफए होता है, दिस इज इंडिकेटिंग फेलोशिप अवॉर्डी। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको जो फेलोशिप है वो CSIR, UGC, NBHM, DST से मिल रही है तो वो एफए कैटेगरी के अंदर आएंगी। यदि आप FAP फेलोशिप अवॉर्डी फंडेड फ्रॉम रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब यदि आपका PI का कोई प्रोजेक्ट है, मतलब जो भी आपका गाइड रहेगा उसका कोई प्रोजेक्ट है उसमें आप यदि काम कर रहे हैं तो आपको FAP फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, FAR फेलोशिप क्या है? फंडेड फ्रॉम रिसर्च डेवलपमेंट फंड। तो मतलब जो R&D का जो फंड होता है, यदि उससे आपको फेलोशिप मिल रही है देन यू विल हैविंग FAR फेलोशिप, राइट। TA मतलब टीचिंग असिस्टेंटशिप, जो कि MHRD गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिलती है, तो वो आपकी TA होगी। SW मीन्स स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, मतलब यदि आपका R&D या किसी इंडस्ट्री से आपको स्पॉन्सर्ड फेलोशिप मिल रही देन यू विल कम इन कैटेगरी SW, राइट। देन IS, दिस इज इंस्टीट्यूट स्टाफ, मतलब जो कि ऐसे लाइक कैंडिडेट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो IIT इंदौर में ही स्टाफ हैं, मतलब कोई दूसरा काम कर रहे हैं, देन दे कैन ज्वाइन इन PhD ऑन पार्ट टाइम बेसिस। सो दिस इज कॉल्ड IS इंस्टीट्यूट स्टाफ, राइट। यहाँ पे कुछ एडिशनल रूल्स हैं, यू कैन रीड दीज रूल्स। Okay, DF means defense force, like you are in defense forces without any scholarship then you can come in this category. Next is CT, means college teacher. It means if you are like teaching in any college, institute or in university without any scholarship from the institute then you can eligible for this CT teacher scholarship। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको बता दी। इसके बाद यदि अपन जैसे आप अलग अलग कैटेगरी में लाइक करते हैं तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेटर है, ये आपको साइन कराना पड़ेगा। NOC आपको साइन कराना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म फॉर सिलेक्टिंग अ को सुपरवाइजर, तो उसका आपको साइन कराना पड़ेगा यदि रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप देख लेंगे। इसके बाद फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो आपको होता है एक ISF, दिस इज इंटरनेशनल सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, तो दिस इज सेल्फ फाइनेंसिंग स्टूडेंट्स। ISW, दिस इज इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड बाय इंडस्ट्री और NGO। ठीक है, सो दिस स्कॉलरशिप विल बी फ्रॉम इंडस्ट्री और NGOs। Next one is international sponsored by government organization. So this is for international students. Okay. Now many departments has started their PhD form, like this is department of engineering. तो
साइंस के अलग डिपार्टमेंट्स हैं और इंजीनियरिंग के अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो पहला जो नोटिफिकेशन है अभी मैं कवर कर रही हूँ फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। तो पहला है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेकंड है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इतने जो आपके इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड्स हैं, इन बैकग्राउंड्स में आपका जो है एडमिशन का फॉर्म जो है वो ओपन हुआ है। तो आपके लिए बेसिक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, आई एम डिस्कसिंग विद। ओके, सो फर्स्ट इज योर मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको जिस भी बैकग्राउंड में पीएचडी करनी है तो आपका रिलेवेंट डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग की कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मास्टर डिग्री। ठीक है, मतलब जैसे एम टेक। ठीक है, तो और आपके साथ उसके साथ आपके पास गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ये या तो फिर आप 4th ईयर आपकी बैचलर डिग्री है, ठीक है, या फिर 5 इयर्स का आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री है इन रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड वैलिड गेट क्वालिफिकेशन, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास या तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड वैलिड गेट क्वालिफिकेशन, या फिर नेट, यूजीसी, जेआरएफ यदि आपके पास कोई साइंस वाली डिग्री है तो। ठीक है, इसके बाद या तो आपके पास मास्टर डिग्री है, ओके, विद यूजीसी नेट, मतलब जो एलएस वाला एग्जामिनेशन होता है, या गेट क्वालिफिकेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट करके, गेट इज नॉट कंपल्सरी फॉर डीएफ, आईएस, सीटी एंड एसडब्ल्यू कैटेगरी। ये क्या है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप यदि उनके लिए टॉफेल एंड आइल्स का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होगा एंड वैलिड स्कोर यदि उनके पास है तो दे कैन एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अब यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एडवर्टीजमेंट आया है। जैसे फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यदि मैं इसका एडवर्टीजमेंट देखूं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी लास्ट डेट भी दी हुई है, लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये है आपकी 16th ऑफ सितंबर। ठीक है, दिस इज फॉर इंडियन एंड इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज योर लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग रिकमेंडेशंस, मतलब आपको 2 रेफरीज के रिकमेंडेशन भी भेजना है एंड लास्ट डेट इज फॉर दिस इज 20th ऑफ सितंबर एंड रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल ऑर्गेनाइज ऑन 27th ऑफ सितंबर। सो 27th सितंबर को आपका ये जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है वो आपका कंपाइल हो जाएगा, इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 16 सितंबर इज लास्ट डेट। यदि आप किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप इस वाले जो एडवर्टीजमेंट है इसको आप क्लिक करेंगे तो एक डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इसके लिए 22 ऑफ सितंबर लास्ट डेट है एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी सेम डेट है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 ऑफ अगस्त लास्ट डेट है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 20th ऑफ सितंबर लास्ट डेट है। बायो साइंसेज के लिए 12th ऑफ सितंबर लास्ट डेट है। और सबसे नियरेस्ट डेट जो है वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस के लिए 10th ऑफ सितंबर है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। अब यदि मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज की, ठीक है, तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आता है। तो अभी मैथमेटिक्स की नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स का आया है। तो जैसे यदि मैं केमिस्ट्री को ओपन करती हूँ तो इस तरीके से आपको सारी चीजें देखने मिल जाएंगी। ये इनका डिटेल्ड लाइक वो है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लास्ट डेट है 22nd ऑफ सितंबर और डेट ऑफ इंटरव्यू 25th ऑफ सितंबर। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन केमिस्ट्री एंड अदर रिलेवेंट केमिकल साइंसेस कोर्सेज, और आपके पास वैलिड CSIR JRF होना चाहिए, UGC JRF, इंस्पायर फेलोशिप, और या तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यदि आप, तो आपके पास टॉफेल होना चाहिए, टॉफेल या आइल्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे ये वाली चीजें FA क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यदि आपका एप्लीकेशन प्रोसेसर क्या है, आपको एक लिंक पे जो यहाँ पे लिखा है इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाला ओपन हो जाएगा। जैसे आपको एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई ऑनलाइन, तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके, जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए जो लास्ट डेट है वो 22 है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी सेम डेट है, और फिजिक्स के लिए 18 लास्ट डेट है। ओके, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी सेम। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख लेंगे। इसके बाद ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में भी वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है। इसके लिए 20 इज लास्ट डेट फॉर दिस, और सेम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो इसके लिए भी। इसके बाद सेंटर फॉर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स CAE जो है, इसके लिए भी अभी लाइक वैकेंसी आई हुई है, शायद आप यहाँ पे देख लेंगे। हाँ, ये है CSE है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, अब ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर ये तो अलग चीज है, तो पहले आप यहाँ से फॉर्म फिल कर लेंगे। साथ ही साथ यदि मैं एक और 1 मिनट, यदि मैं एक नोटिफिकेशन को ओपन करूं, जैसे यही केमिस्ट्री वाला किया था, तो जैसे पहले आप फॉर्म फिल कर देंगे इस वाले लिंक पे जाके, इसके बाद फीस यहाँ से सबमिट होगी आपकी, तो फीस भी सबमिट कर देंगे। इसके बाद ही आपका फॉर्म जो है वो सबमिट माना जाएगा। और हर फॉर्म आप जो भी फिल करते हैं उसके लिए आपके लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की जरूरत है, तो आपके जो भी रेफरी है आप उनसे रिकमेंडेशन ले लेंगे। यहाँ पे सारा डिपार्टमेंट का कौन कौन सी फैकल्टी है, क्या काम कर रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई थी, आ गई होंगी। So yes, this is the complete video from my side. If you need any other information regarding this notification, you can text us. You can directly, you can join our WhatsApp group. Okay, which link is in description box, and you can comment on comment box, and you are I think joined our Telegram group, so you can directly uh, uh, like comment on Telegram channel. We will definitely respond your comments. So yes, this is the complete video from my side. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।